अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हो फैक्मो अचीवर। तो जैसे कि यार मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को अमेज़न के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया था और मैंने इसमें आपको बताया था कि इसमें ऐसी कौन कौन सी मखलूक रहती हैं, जिसमें हमने स्नेक के बारे में डिस्कस किया था, एक आंट के बारे में बुलेट एंट के नाम से जो है मानी जाती है, उसके बारे में हमने जो है डिस्कस किया था। फिर हमने जो है पिंक डॉल्फिन के बारे में भी डिस्कस किया था। मैं उस वीडियो का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के एंड पे भी आपको वो शो हो जाएगी वीडियो, आप लाजमी जाके चेकआउट कीजिएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। आज हमने बात करनी है इजिप्ट पिरामिड्स के बारे में। तो आज हम इसको भी डीपली भाई डिस्कस करेंगे कि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इंट्रो रोल करते हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स को जिसने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स की साइज को केयरफुली देखने और समझने पे मालूम पड़ता है कि इसको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। इजिप्ट पिरामिड्स के बारे में हम जितना भी जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्री से भरा पड़ा है, जिनको आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए थे और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद ये बताया जाता है कि पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन फेरोज के टॉम्स हुआ करते थे। ये फेरोज इजिप्शियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे, जिनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था। लेकिन असल में आज तक इजिप्टोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से किसी एक फेरो की भी मम्मी नहीं मिली थी, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई मम्मी मिलने का एविडेंस नहीं मिला। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये है कि द ग्रेट पिरामिड, जो के 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक की मदद से बनाया गया था। एक एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन जितना भारी होता था। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ पर फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को आज से हजारों साल पहले अगर देखा जाए तो आज के मॉडर्न स्ट्रक्चर की एक्यूरेसी जितने नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर्स लोग हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आज चल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग के जरिए ही हासिल किया जाता है। हत्ता के हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल, जिसको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक रख कर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्ट 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी कि ये वॉल एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी भी यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था, उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का इल्म था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, इसका बिल्कुल ही उलट कि गर्मियों में रातें छोटी और दिन बड़े होते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस घड़ी को सोलर इक्वानॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटों को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो ये 43,200 सेकंड्स बनते हैं। अगर 43,200
200 को द ग्रेट पिरामिड्स की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जवाब आता है 6333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक कोइंसिडेंस है या फिर एक इत्तेफाक, लेकिन पिरामिड की बेस का पैरामीटर जो कि 0.921 किलोमीटर है, उसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के पूरे एक गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक मर्तबा होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 मर्तबा आना हमें एक गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका ताल्लुक सोलर इक्वानॉक्स से है, ये एक और जगह पे भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने पर पिरामिड्स की सिर्फ 4 साइड्स नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये चारों साइड सिर्फ सोलर इक्वानॉक्स वाले दिन ही नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940s में एक एयरफोर्स पायलट ने की थी जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफेरेंस मालूम पड़ा तो कैसे? इजिप्ट के पिरामिड्स हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तमाम फैक्ट जानकर यकीन कर जाना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 पहले एक कदीम दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी या किसी और मखलूक ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्शियंस ने बनाया ही नहीं था? ग्राहम हैंकॉक्स फिंगरप्रिंट्स ऑफ द गॉड्स के ऑथर हैं। इन्होंने पिरामिड को ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स के साथ लिंक करने की थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक गीजा पिरामिड्स की डायरेक्शन ओरायन कॉन्स्टेलेशन के 3 स्टार्स से एग्जैक्ट मैच करती है, लेकिन मसला ये है कि ओरायन कॉन्स्टेलेशन के ये 3 स्टार्स पिरामिड्स की पोजीशन से ना तो आज मैच करते हैं और ना ही 4,500 साल पहले एशियंट इजिप्शियंस के दौर में मैच किया करते थे, बल्कि ये 13,500 साल पहले एग्जैक्टली पिरामिड्स की पोजीशन से मैच करते थे। इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट से ये जाहिर होता है पिरामिड्स 11,400 BC में इन स्टार से मैच करके बनाए गए थे, लेकिन उस वक्त एशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के होने का कोई एविडेंस नहीं मिलता। अगर आपको लगता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस कमजोर है तो फिर इस फिजिकल एविडेंस के बारे में क्या ख्याल है? बोस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट स्कूच का कहना था कि गीजा प्लेटो जो कि आज एक ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम में भी ऐसे ही ड्राई होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 240 फीट बड़े इस स्फिंक्स पर ये इरोशन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं बल्कि इसमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब मुमकिन है जब पानी यहाँ से स्पीड में गुजरा हो। इस किस्म की इरोजन हमें कई और पहाड़ों पर भी देखने को मिलती हैं, जो कि ये वाजिया करते हैं कि ये पानी की तेज बहाव की पकड़ में होते थे। अगर स्फिंक्स भी एंशियंट इजिप्शियन ने ही बनाया था तो उसके बाद आज तक तो ये जगह खुश्क ही रही है। क्या कहीं इस दौर से पहले ये पानी कहीं इधर तो नहीं था? साइंस के पास इस बात का एविडेंस मौजूद है कि 9,700 BC में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुई थी। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समुंदर का लेवल 500 फीट तक बढ़ गया। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इस जगह से भी गुजरा था जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद है। पिरामिड्स का अर्थ की साइड और इक्वानॉक्स के साथ कनेक्शन, इनका ट्रू नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवल जितनी एक्यूरेसी से इनकी बेस का लेवल होना, यहाँ ममीज का ना मिलना और पिरामिड्स की वॉल्स का 99.98% एक्यूरेट, ये सब चीजें
ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید ان کو ایجپشنز نے نہیں بلکہ ایک ایسی سیولائزیشن نے بنایا تھا جو پاسٹ میں کافی ایڈوانس تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پیرامڈ ایجپشنز کو بنے بنائے ہی ملے ہوں اور انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایجپٹ میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہائیروگلیفکس جس کے اوپر اینشنٹ ایجپشن نے اپنی ہسٹری اور اپنے ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہائیروگلیفکس میں بھی کئی پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی۔ اب ان سب میں کتنی سچائی ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن سچ سامنے آ ہی جائے گا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، چینل پہ کوئی نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو سو مچ واچنگ۔ اللہ حافظ۔